नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। दोस्तों, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली की पूर्व संध्या पर एक बहुत बड़ी खबर देश के सामने आई और वो खबर थी जेएनयू छात्र संघ चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव का, आने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर वहां के छात्रों ने दिखा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, कि देखिए किस तरह से वहां पर जीत मिली है। वहां पर 4 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इन 4 सालों में जो कुछ वहां पर हुआ है उसका जवाब वहां के छात्रों ने बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। 4 के 4 पद सेंट्रल कमेटी के लेफ्ट पार्टीज ने वहां पर जीत लिए हैं। एबीवीपी को वहां पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि इन 4 सालों में जो माहौल बनाने की कोशिश की गई, क्या कुछ नहीं कहा गया जेएनयू के बारे में कि भारत तोड़ो गैंग वहां पर रहता है, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वहां पर रहता है। जेएनयू को किस तरह से बदनाम किया गया वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्या क्या कहा गया जेएनयू के बारे में, जेएनयू के छात्रों के बारे में क्या कुछ कहा गया। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने नोबेल प्राइज विजेता इस देश को दिए, कई केंद्रीय मंत्री आज भी वहां के पढ़े हुए हैं, न सिर्फ और पार्टियों में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में। जयशंकर, एस जयशंकर को आप ले लीजिए या निर्मला सीतारमण को ले लीजिए, जेएनयू से निकले छात्र हैं ये। लेकिन उसके बावजूद अपनी राजनीति के लिए, या यूं कहें गंदी राजनीति के लिए, जिस तरह से इस शिक्षा के मंदिर को बदनाम करने की कोशिश पिछले 7-8 साल से या 10 साल से हो रही है, उसका जवाब छात्र संघ चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को, वहां के छात्रों ने दे दिया। किस किस तरह से क्या क्या हथकंडे अपनाए गए। पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष का ये जरा ट्वीट आप देखिए, क्या कुछ लिख रही हैं वो इस ट्वीट में। इन चुनावों के नतीजों के आने के बाद, छात्र संघ चुनाव के आने के बाद, उन्होंने कहा कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू, ये जो हिंदूवादी संगठन थे, उन्होंने एक नाम रखा था और इस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि मान लो यहां पर एक खास तरह की विचारधारा को बढ़ावा मिलता है और उसको पाला पोसा जाता है, इस तरह की विचारधारा को बढ़ने से रोकना है। जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू ये नाम रखा था, उपनाम रखा था, जिससे वहां के जो छात्र थे उनको चिढ़ाने का काम किया करता थे या देश में एक माहौल बनाने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि यही एक हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े तमाम जितने भी संगठन हैं उनके पास, कि हिंदू मुस्लिम करो और चुनाव जीतो। लेकिन जेएनयू में यह हथकंडा नहीं चला है और यही कहा जा रहा है कि इसीलिए कहा जा रहा है कि यह ट्रेलर है लोकसभा चुनाव का। उन्होंने लिखा है कि जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी कुछ काम नहीं आया, जेएनयू को बदनाम करने के लिए पैसे बर्बाद हो गए और संघी दुखी हो गए। जेएनयू इज रेड, लेफ्ट इज स्वीपिंग। ये उन्होंने, जब चुनाव नतीजे आ रहे थे तो ये उन्होंने लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं कहा गया, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं कि जेएनयू के बारे में कितनी कितनी शर्मनाक बातें, जेएनयू छात्रों के बारे में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, चुने हुए प्रतिनिधियों के बयान आते हैं। जरा ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या मानते हैं, क्या कहते हैं शिक्षा के इस मंदिर के बारे में। जरा इस पर गौर कीजिए, इनकी भाषा पर गौर कीजिए। वो कहते हैं कि जेएनयू में 50,000 हड्डियां उनको मिली, हड्डियों के टुकड़े। यानी वो कह रहे हैं कि जेएनयू में जितने भी छात्र हैं वो मांसाहार करते हैं, उनको हड्डियों के टुकड़े मिले। अब क्या मांसाहार गैर कानूनी है? पहले तो उनसे ये पूछा जाए। दुनिया में मांसाहार होता है, तमाम लोग मांसाहार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जो मांसाहार करते हैं, इवन आरएसएस में बहुत सारे लोग होंगे जो मांसाहार करते हैं। बहुत सारे लोग तो खुलेआम कहते हैं कि हाँ वो मांसाहार करते हैं। लेकिन एक माहौल बनाने की जो कोशिश थी वो जरा आप देखिए कि 50,000 हड्डियां वहां पर मिली। ये लिखा है इसमें 3,000 यूज्ड कॉन्डम वहां पर मिले।
10,000 सिगरेट के बट्स वहां पर मिले। ये तमाम चीजें ये वो लिख रहे हैं और ये डॉक्यूमेंटेड है। ये उनका बयान है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बयान है। ये तमाम चीजें उनको वो कह रहे हैं कि यहां पर मिली हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं वो यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि रात में जेएनयू के जो छात्र छात्राएं हैं वो नंगे होकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। ये लिख रहे हैं वो। शर्म आनी चाहिए। शिक्षा के इस मंदिर पर इस तरह के बोल, इस तरह के बयानों पर शर्म आनी चाहिए। लेकिन कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद हम इस तरह के बयानों से या इस यूनिवर्सिटी को बदनाम करके कुछ हासिल कर लेंगे, यहां पर एक माहौल बना लेंगे। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पैसा भी पानी की तरह यहां पर बर्बाद किया गया। बहुत सारे विवाद जोड़ने की कोशिश की गई जेएनयू को लेकर। बहुत सारे विवाद हुए। नजीब का नाम आपने सुना होगा। आज तक उस छात्र का कुछ नहीं पता। उसकी मां आज भी अपने बेटे के इंतजार में है। एबीवीपी के छात्रों से नजीब का झगड़ा हुआ था, सबने देखा। उसके बाद वो छात्र गायब हो जाता है, नजीब गायब हो जाता है और आज तक उसका कुछ पता नहीं कि वो कहां है, जिंदा है या मुर्दा है, कुछ पता नहीं। ये माहौल बनाने की कोशिश हुई और नहीं तो क्या है। 2018 में फाइल क्लोज कर दी गई, सीबीआई तक को मामला सौंपा गया, सीबीआई सबूत नहीं जुटा पाई और मामला बंद कर दिया गया। यानी नजीब के बारे में किसी को कोई खैर खबर नहीं कि वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, वो कहां है, कोई खैर खबर नहीं। इसके बाद दीवारों पर नारे लिखे गए। ये नारे किसने लिखे, आज तक किसी को कोई सुराग नहीं। तमाम कैमरे वहां पर लगे हुए हैं पूरे कैंपस में। ब्राह्मण विरोधी ये नारे थे। आरोप लगा कि कुछ खास संगठनों ने, जिनका ताल्लुक एबीवीपी से है, उन्होंने जानबूझकर ये नारे लिखे। यूनिवर्सिटी कैंपस में माहौल बनाने के लिए, एंटी लेफ्ट माहौल बनाने के लिए, एंटी मुस्लिम माहौल बनाने के लिए ये नारे लिखे गए। लेकिन यह भी काम नहीं आया। तो आखिरकार चारों सीटों पर अब लेफ्ट का झंडा वहां पर फहरा रहा है। तमाम जो कोशिशें थीं, काविशें थीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उससे जुड़े संगठनों की तरफ से, वो यहां पर फेल हो गई। और भारतीय जनता पार्टी को अब नजर आने लगा कि जब कैंपस में, जहां देश भर के छात्र आते हैं, एक माहौल का पता लग गया कि आखिर वो कितने पानी में है। लोकसभा चुनाव में वो जा रहे हैं। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा उसकी चिंता अभी से सताने लगी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जेएनयू के ये रिजल्ट देखकर। इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।